बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सेलिब्रिटी होना बड़े मजे की चीज है। नेम, फेम, पैसा, लेविश लाइफ। लेकिन क्या वाकई ये इतना आसान है जितना आपको लगता है? तो आज हम बात करेंगे क्रिकेटर विजेंद्र चहल और कोरियोग्राफर धनश्री की पर्सनल लाइफ के बारे में। इसमें कोई शक नहीं है कि इन दोनों के रिश्ते इन दिनों ठीक नहीं चल रहे हैं। लेकिन फिर भी दोनों की तरफ से अभी रिश्ते को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर लोगों ने इनके रिश्ते की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी है। अभी हाल ही में विजेंद्र के साथ एक अननोन लड़की को देखा गया था, जिसके बाद लोगों ने उन दोनों के कनेक्शन बिठाने शुरू कर दिए। ये बात चहल को कुछ खास अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर डाला। उनका कहना था कि लोगों के इस रवैये से उनको बहुत ही दुख पहुंचा है। अगर कोई इंसान किसी से भी मिलता है तो क्या उन दोनों के बीच में केवल एक ही रिश्ता हो सकता है? उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट भी की है कि उन्हें इस समय किसी सिंपैथी की नहीं बल्कि प्यार की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर धनश्री को बिना किसी स्टेटमेंट, बिना किसी प्रूफ के उनके कैरेक्टर की धज्जियां उड़ाई जा रही है। उन्हें गोल्ड डिगर, फेम के पीछे पड़ने वाली, लालची, धोखेबाज, न जाने क्या कुछ कहा जा रहा है। इस बात से धनश्री को बेहद दुख पहुंचा है। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर डाला। उन्होंने लिखा कि सच सब चीजों से ऊपर होता है और सोशल मीडिया पर उनके चरित्र का हनन किया जा रहा है। धनश्री का मानना है कि सच को साबित करने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ती है। उन दोनों की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट आता है, इससे पहले सोशल मीडिया पर लोगों ने अपना ही जजमेंट पेश कर दिया कि भाई गलत तो लड़की ही होगी, क्योंकि लड़का हमारा क्रिकेटर है, इंडिया का नाम रोशन कर रहा है, तो लड़की ने फेम के चक्कर में ही शादी की होगी और अब जब उसको फेम मिल गया है तो उसने धोखा दे डाला। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब किसी क्रिकेटर की लव लाइफ या मैरिड लाइफ में किसी तरह का तनाव हुआ हो और बिना सच जाने लोगों ने लड़की पर उंगली उठा दी हो, उसकी कैरेक्टर को जस्टिफाई कर दिया हो। इससे पहले अगर आप देखें तो हार्दिक पांड्या और उनकी एक्स वाइफ नताशा के साथ भी यही हुआ था। जब उनके रिश्तों में तनाव आना शुरू हुआ और बात डिवोर्स तक पहुंच गई, लोगों को आज तक नहीं पता चला कि उनके बीच डिवोर्स क्यों हुआ। लेकिन लोगों ने पहले ही दिन से नताशा के कैरेक्टर की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी थी। इतने महीनों बाद भी अगर नताशा के आप किसी भी पोस्ट के कमेंट बॉक्स में जाकर देखेंगे तो उनको आज भी गालियां ही दी जाती हैं। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये कहाँ से जस्टिफाइड है? किसी भी इंटरव्यू में हार्दिक पांड्या ने ये एक्सेप्ट नहीं किया है कि नताशा ने उन्हें धोखा दिया था या ऐसी कोई भी चीज बोली हो जिसके बिना पर आप नताशा के कैरेक्टर को जस्टिफाई कर सके। हो सकता है कि दोनों आपसी सहमति से अलग हुए हों या फिर कोई और रीजन रहा होगा। सोशल मीडिया पर तो लोगों ने ठेका लेके रखा हुआ है कि भाई हमारे पसंदीदा क्रिकेटर की लव लाइफ खराब हो रही है, मैरिड लाइफ खराब हो रही है, तो कमी तो लड़की में ही होगी। ऐसे कई तमाम एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ और यही सेम चीज हो रही है अब चहल और धनश्री के साथ। सोशल मीडिया पर धनश्री के बारे में जो जो चीजें लिखी जा रही हैं और बताई जा रही हैं, वो किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए उसे झेलना और उससे निकल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अब आप मेरी पहली लाइन याद करिए कि मैंने ये क्यों कहा था कि सेलिब्रिटी होना क्या वाकई आसान है। ऐसा नहीं है कि ऐसा किसी आम इंसान के लाइफ में नहीं होता है, लेकिन जब हमारे घरों में ऐसी चीजें होती हैं तो वो चार दीवारी के अंदर हो जाती हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता। हमारे घरों की इज्जत इस तरह से सोशल मीडिया पर उछाली नहीं जाती। हमारा घर से बाहर निकलना दुश्वार नहीं होता। हमारे आपके पीछे रिपोर्टर्स और पेपराजी कैमरा लेकर नहीं भागते हैं ये पूछने के लिए कि आपके और युजवेंद्र चहल के बीच में ऐसा क्या हुआ है कि आप दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया, एक दूसरे की फोटोज डिलीट कर दी हैं। वो कहावत है ना, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही है। बहुत से मामलों में हमारी आम जिंदगी वो सेलिब्रिटीज की लेविश लाइफ से बहुत बेहतर है। खैर, आपको बता दें कि युजवेंद्र चहल और धनश्री की शादी 11 दिसंबर 2020 में हुई थी और उनकी लव स्टोरी कोविड के समय से शुरू हुई थी। अब उनके चाहने वाले और हेटर्स दोनों ही उनके स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिर उनके बीच क्या हुआ है और आने वाले समय में उनकी मैरिड लाइफ का क्या अंजाम होने वाला है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि बिना सच जाने आप किसी भी अंजाम तक ना पहुंचे, चाहे वो लड़का हो या लड़की। थैंक यू। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।